Kindly stand back. Please. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच जो है 9वें दिन भी जंग जारी है और भारत सरकार की लापरवाही पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। और अब जब लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई, बीते 4 दिन बाद हुकूमत यूपी चुनाव प्रचार प्रसार से बाहर निकली और शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा। और जब ऑपरेशन गंगा शुरू हो गया तो अब हाल ये हो चुका है कि कुछ साल पहले एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी वेलकम, जिसमें नाना पाटेकर ने एक जबरदस्त रोल अदा किया था, जहां उन्हें एक रोल दिया गया कि आपको रेडी पर आलू टमाटर बैंगन बेचने हैं। तो नाना पाटेकर आवाज लगाते हुए चलते हैं कि आलू ले लो, बैंगन ले लो। इसी तरीके से वो स्लोगन लगाते हुए चलते बढ़ते। पर अब ये हुकूमत का हाल भी नाना पाटेकर के उस किरदार की तरह हो चुका है, जहां जो भी जा रहा है बस यही गा रहा है कि क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो, क्रेडिट ले लो। जिसके लिए मैडम स्मृति ईरानी अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो छात्रों से वंदे मातरम के नारे लगवाती हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। अब जनरल वीके सिंह अगर हंगरी के बॉर्डर पर चले जाते हैं तो वहां खाना हाथों में होता है, दौड़ लगा रहे हैं तो कैमरा से शूट भी हो रहा है, बाकायदा वीडियोग्राफर को लेकर के जाया जा रहा है। तो वही तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब, हमने बच्चों को बचाने के लिए 24 घंटे दिन रात एक कर दिए। अब देश में तो ये सब चल जाएगा, पर देश से बाहर जब आप जा करके क्रेडिट लेने की जो होड़ में इंटरनेशनल बेइज्जती करवाएंगे अपनी, सो अलग। क्योंकि ऐसी ही इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना जो है करना पड़ा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और मीडिया से ये खबर पूरी तरीके से गायब है। और अगर इस खबर को अमली जामा पहनाया है तो जहां एनबीटी लिखता है कि जब भारतीय छात्रों के खातिर रोमानिया मेयर से हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की तू मैं, वीडियो वायरल हो रहा है। पर एनबीटी कैसे अमली जामा पहनाता है ये तस्वीर आपके सामने है। तो वहीं एक और न्यूज पोर्टल लिखता है अमर उजाला, रोमानिया के मेयर से भिड़ गए सिंधिया। कांग्रेस का दावा है कि क्रेडिट लेने की होड़ में यह बहस हुई है। असल में जिस वीडियो का जिक्र चल रहा है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Talk about this kind of guys, not dogs, not. Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Please. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave I home. understand. When they leave Kindly home. stand Now back. Thank you very explain much. So that's the plan as far as all of us moving out are concerned. Okay? So one by one we will move out everyone from every shelter. Also let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में रोमानिया के मेयर साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिस इज नॉट योर होम। आप तब कहां थे जब 8 दिन से इन बच्चों की हिफाजत हम कर रहे थे, इनके रहने खाने का इंतजाम हम लोग कर रहे थे। तब आपकी सरकार और आपके नुमाइंदे और आप कहां थे? इसी बात को लेकर के बहस हुई। और बहस की शुरुआत क्यों हुई इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। जहां आप जब रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचे हैं बच्चों से मिलने, तो बच्चों को वहां से निकालने का काम करिए, ना कि अपनी पीठ थपथपाने का, जो आप अपनी बहादुरी के किस्से उन बच्चों के सामने सुनाने के लिए मजबूर थे, जो दिन रात अपने आप को आग आसमान से बरस रही है वो देख रहे थे। उस दौरान आप जो है अपनी बहादुरी के शगुफे
उन बच्चों के सामने बताते हुए नजर आते हैं तो रोमानिया के मेयर से आपको झाड़ खानी पड़ती है और साफ शब्दों में रोमानिया के मेयर को कहते हुए सुना जा सकता है, दिस इज नॉट योर होम। इन शब्दों को ध्यान देना जरूरी है, जिसे अमली जामा पहना करके गोदी मीडिया पेश कर रहा है। ये महाराज कांग्रेस में थे तो महाराजगिरी चल जाती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो ये शायद भूल गए कि वो देश में नहीं किसी और कंट्री में अपने छात्रों को बचाने के लिए गए थे। अपने बहादुरी के किस्से आप भारत में आकर के लोगों के सामने वीडियोग्राफी में बता देना, पर जो आपने रोमानिया में हरकत की है उसके लिए देश शर्मिंदा है, क्योंकि इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने का काम भी आपने किया है। आपको बता दें कि आखिरकार यह बहस क्यों शुरू हुई। भारत ने रूस यूक्रेन के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। गुरुवार की दोपहर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि आज 19 फ्लाइट 3726 भारतीयों को लेकर भारत पहुंचेगी। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो रोमानिया का बताया जा रहा है। वीडियो में रोमानिया का एक मेयर सिंधिया को डांटता नजर आ रहा है। रोमानिया का मेयर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझाता है, फिर सिंधिया थोड़ी ऊंची आवाज में मेयर से कहते हैं, मुझे तय करने दीजिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह हरकत रोमानिया के मेयर को नागवार गुजरी और वो सिंधिया से भी अधिक ऊंची आवाज में बोलते हुए उन्हें याद दिलाते हैं, इतने समय से भारतीय बच्चों के रहने और खाने का प्रबंध हमने किया है, ना कि आपने। रोमानिया के मेयर कहते हैं, हम इन बच्चों के रहने और खाने का प्रबंध कर रहे हैं, आप नहीं। आप इन्हें यह बताइए कि घर कब ले जा रहे हैं। सिंधिया और मेयर के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी वीडियो साझा करते हुए टिप्पणी की है कि सुरेंद्र ने ट्विटर पर लिखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की रोमानिया के एक मेयर द्वारा इतनी बेइज्जती विश्वास नहीं हो रही है। सर्वशक्तिमान भारत बनाया था कांग्रेस ने, क्या से क्या बना दिया भाजपा वालों ने। ये तस्वीर सामने आती है और इस तस्वीर पर बात करना ज्यादा जरूरी है कि जो बच्चे 8 दिन से इंतजार कर रहे थे कि वो घर जाएंगे, घर जाकर के अपने लोगों से मिलेंगे, ना कि मैडम मिनिस्टर साहिबा का देश में पहुंच करके भारत माता की जय के नारे सुनेंगे, और ना ही वो आपका लेक्चर सुनने के लिए वहां अपने आप को सुरक्षित रखे हुए थे। ये क्रेडिट लेने का खेल जो है, देश कितना आगे निकलता जा रहा है और देश की कितनी बदनामी इन राजनेताओं की वजह से हो रही है, इसको भी देखना और समझना जरूरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस हरकत से लोग जो हैं तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या दिन थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ खड़े होते थे, पर आज इंटरनेशनल दुत्कारे जा रहे हैं। ये क्रेडिट लेने का होड़ जो है किस हद तक आगे बढ़ चुका है, जहां नेताओं की इज्जत बख्शी जो है वो दूसरे देशों में हो रही है। क्योंकि मैंने जिस छात्रा से बात की थी वो भी रोमानिया पहुंची थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि 20 या 200 यूक्रेनियों पर 5 भारतीय छात्रों को रोमानिया में आने की इजाजत मिल रही है। ये तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहुंचने से पहले। ना तो कोई राजनेता वहां मौजूद थे, और जब रूस यूक्रेन में जंग छिड़ गई थी तो बीते 5 दिन तक हुकूमत क्या करती रही। हुकूमत की नींद यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों के लिए क्यों नहीं खुली, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बच्चे वहां सवाल ना पूछे तो अपनी बहादुरी के किस्से बता दो, और जब बहादुरी के किस्से पर बच्चों को यकीन आ जाएगा तो हर कोई कहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए इंटरनेशनल बेइज्जती सहनी पड़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।